आज का टॉपिक किडनी स्टोन यानी किडनी का पथरी के ऊपर। रिकरेंट किडनी स्टोन, एक बार किडनी में स्टोन आया, ट्रीटमेंट हो गया है, मेडिकल दवाई से पथरी निकल गया या कुछ सर्जरी हुआ है या कुछ प्रोसीजर के वजह ट्रीटमेंट हुआ है, विद इन 6 महीने के अंदर दोबारा पथरी बन गया। सेकंड टाइम 6 महीना, 1 साल या 2 साल, एक बार स्टोन आया, दोबारा स्टोन का इशू आ गया है। अगर किसी को रिकरेंट स्टोन सेकंड टाइम में आना शुरू हो रहे, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है उसका ऊपर है आज का टॉपिक। सबसे पहले किडनी में स्टोन सेकंड टाइम फॉर्म हो रहे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, 2 किडनी है, किडनी से तो पेशाब बन के नीचे ब्लैडर में आके बाहर जाता है। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, उसका मतलब उसमें मिनरल्स, सॉल्ट वगैरह ज़्यादा है तो क्रिस्टल बन जाता है। क्रिस्टल बन गया तो अगर क्रिस्टल धीरे धीरे जमा होके ही पथरी बनता है। किडनी का अंदर पथरी एकदम गोल सा 5 mm 10 mm जैसे सीधा बनता नहीं, पहले क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल का ऊपर डिपॉजिट होके ही गोल सा पथरी बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका मतलब पानी कम है, पानी नहीं लिया होगा एडिक्वेट अमाउंट में। इसलिए एक बार स्टोन का ट्रीटमेंट हो गया, कम से कम रोज़ 3 या 3.5 लीटर का ऊपर पानी रेगुलर इंटरवल पे लेना है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी से पानी दूसरा साइड से निकल गया, स्वेटिंग हो गया, बाहर धूप में काम करने के समय पसीना ज़्यादा आता है, उसी टाइम बॉडी के अंदर पानी कम हो जाता है। सो बॉडी में पानी कम हो गया, किडनी के अंदर भी पानी कम जाता है, पेशाब में भी पानी कम होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है। उसी टाइम कैसे अवॉइड करें? ज़्यादा पानी लेना होगा। ये 3-3.5 लीटर एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग का वेरिएशन आता है। ऑन एन एवरेज 3 to 3.5 लीटर का ऊपर ले रहे, पेशाब कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे तो क्रिस्टल बनने का चांस कम आ जाता है। ये कारण कैसे अवॉइड करें? पानी ज़्यादा लेंगे, यूरिन डाइल्यूट होगा तो स्टोन बनने का रिस्क कम आ जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, डाइट। किडनी स्टोन तो कैल्शियम या यूरिक एसिड या फॉस्फेट, ऑक्सलेट जैसे मिनरल से बनता है। ऑक्सलेट डाइट में अगर ऑक्सलेट ज़्यादा है, वो किडनी में फिल्टर होके पेशाब में भी ज़्यादा आएगा। अगर पेशाब में ज़्यादा है, इसे जमा होके स्टोन बन जाता है। जैसे ही यूरिक एसिड, ये जैसे प्रोटीन डाइट में अगर हाई एनिमल प्रोटीन है तो ब्लड लेवल पे ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलरेडी एक वीडियो पे डाइट के ऊपर हमने बात किया है, स्टोन में क्या क्या डाइट, ऑक्सलेट रिच फूड कौन सा है, ऑक्सलेट कम फूड कौन सा है, उसके ऊपर डिस्कशन तो किया है। स्टोन फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट अगर लिया, उसी टाइम ही डाइट में ऑक्सलेट कम फूड लेना शुरू करना बहुत रिकमेंडेड है, क्योंकि दोबारा स्टोन ना बने। ओपीडी में ऐसे भी पेशेंट सवाल पूछते हैं, सर डाइट चार्ट तो मैंने बिल्कुल फॉलो किया, लेकिन दोबारा स्टोन बन गया 8 महीने के अंदर। डाइट का मतलब सिर्फ ऑक्सलेट हाई प्रोटीन डाइट नहीं, हाई सॉल्ट, नमक ज़्यादा ओके ही अगर डाइट पर है, स्टोन बनने का चांस बढ़ जाता है। सिर्फ सॉल्ट नहीं, हाई शुगर भी। ये किस में ज़्यादा होता है? चॉकलेट्स हो गया, शुगर का बताऊँ,
चाय कॉफ़ी लेने के समय बहुत ज़्यादा मिठाई चीनी डाल के। आजकल जंक फूड में दोनों बहुत ज़्यादा रहता है, शुगर भी सॉल्ट भी। ये कभी भी शुगर या सॉल्ट ज़्यादा रहता है, अगेन पेशाब कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाता है। ये सिंपल है, मान लो एक ग्लास में पानी ले लेना, कितना फ्रीली मूव होता है। तो उसके अंदर 5 या 6 टीस्पून शुगर डाल दोगे, पूरा थिक हो जाता है, जैसे है हाई शुगर कंटेंट फूड। जंक फूड स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, अगर पानी ना लिया, अगर कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा ले ली, साथ के साथ नमकीन, अचार, पापड़ जैसे हो गया, यूरिन दोबारा कंसंट्रेशन के साथ बहुत सॉल्टी कंटेंट हो जाता है। ये सॉल्ट परफेक्ट एनवायरनमेंट है इसके लिए, स्टोन बनना के लिए। स्टोन दोबारा किस जगह आया था, किडनी या किडनी का रास्ता पे, मोस्ट लाइकली दोबारा उधर डिपॉजिट होना का चांस है, वापस आना का चांस बन जाता है। डाइट में सिर्फ ऑक्सलेट यूरिक एसिड हाई प्रोटीन डाइट के अलावा हाई सॉल्ट हाई शुगर डाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। कोल्ड ड्रिंक्स भी वन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। फ्रीक्वेंटली, बहुत फ्रीक्वेंटली चाय कॉफ़ी भी फ्रीक्वेंसी कम करना होगा, कम से कम 3 या 6 महीने के मिनिमम फॉलो करना होगा। स्पेशली किसी को स्टोन सर्जरी का थ्रू रिमूव हुआ है, दोबारा बनने का चांस है, वो अवॉइड करने के लिए। तीसरा, ये भी डाइट का रिलेटेड है, लेकिन स्टोन बनने से प्रिवेंट करना एक चीज़ होता है सिट्रेट। अगर यूरिन में सिट्रेट लेवल ज़्यादा है तो स्टोन दोबारा बनने का चांस कम है। सिट्रेट किस में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। ऑरेंज, मौसम्बी जैसे फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार लेना रिकमेंडेड है। अगर सिट्रेट डाइट में कम रहता है, पथरी बनना का एगेंस्ट ये सिट्रेट एक्ट करता है, ये पेशाब में कम होगा, फिर दोबारा पथरी बनना का चांस आ जाता है। फोर्थ, 3, ये तो बहुत कॉमन है, रिकरेंट स्टोन बनना का प्रिवेंटेबल, ये तीनों चीज़ ध्यान रखा। सबसे पहले 3 चीज़ हमने डिस्कस किया, दोबारा पथरी बनने का चांस बहुत कम आ जाता है। स्पेशली हाइड्रेशन, सबसे पहले वाला हमने डिस्कस किया, ये तीनों फॉलो करेंगे, 100 में 80 to 90% रिकरेंट स्टोन का अवॉइड बिल्कुल कर सकता है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ रीज़न, कोई भी जेनेटिक कारण मतलब फैमिली में ही ऑलरेडी जीन्स का अंदर ये रिस्क फैक्टर या प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोन्स भी बोल सकते हैं। मम्मी का भी स्टोन हो रहा होगा या परिवार में किसी और को, उसका मतलब ब्लड में यूरिक एसिड, मोस्टली यूरिक एसिड का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा रहता होगा। ये है तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट लेना होगा, नहीं है तो यूरिक एसिड का स्टोन दोबारा बनने का चांस है। या किडनी फिल्टर में कुछ माइल्ड चेंजेस स्पेसिफिकली जेनेटिक कारण के वजह होता है, वो पेशेंट को रिस्क बना देते हैं, ससेप्टेबल पेशेंट दोबारा बनने का चांस है। ये कैसे पता चलेगा, वो एंड में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ कारण, सिर्फ किडनी का नहीं, डाइट का नहीं, जनरल सम हार्मोन रिलेटेड, गाउट, हाइपर पैराथायराइडिज्म, ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, या कुछ जीआई पेट रिलेटेड कंडीशन में डाइट तो बिल्कुल ठीक फॉलो कर रहे हैं, पानी भी ठीक ले रहे, लेकिन कुछ हार्मोन्स बॉडी के अंदर ज़्यादा है या यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा, उस कारण की वजह जॉइंट
घुटनों में कहीं भी पेन आ सकता है, साथ के साथ ये स्टोन भी आ सकता है। इसके अलावा पेट में अब्सॉर्प्शन में चेंजेस आता है। कैल्शियम ऑक्सलेट में अपने आप कुछ चेंजेस के वजह किडनी में ज़्यादा ऑक्सलेट या कैल्शियम पहुंच जाता है, उस कारण के वजह यूरिन में भी आना शुरू हो जाता है। पेट के प्रॉब्लम की वजह वो भी चेक करके ट्रीट करेंगे। इस कारण के वजह भी फॉर्म होना, स्टोन दोबारा फॉर्म होने का चांस कम हो जाता है। एक तो जेनेटिक कारण है, एक तो सिस्टमिक मतलब कुछ और कारण किडनी के अलावा भी है। हार्मोन रिलेटेड, उसका थायराइड का पीछे एक छोटा सा ऑर्गन रहता है, वो ज़्यादा है तो बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगा, उसको चेक करके ट्रीट करना बहुत ज़रूरी। नहीं है तो बार बार स्टोन बनता है। जैसे हाइपर पैराथायराइडिज्म जैसे सिचुएशन में 2 या 3 बार भी ट्रीटमेंट लेने फिर भी स्टोन बनने का चांस बढ़ जाता है, जब तक उसका ट्रीटमेंट ना हुआ है। तो अगर उसका ट्रीटमेंट हो गया, किडनी का स्टोन बनना अपने आप कम हो जाता है। और एक और कारण, किडनी का 2 यूरेटर होता है, यूरेटर से नीचे पेशाब आके ब्लैडर से बाहर आता है, नॉर्मल एनाटॉमी है। ये एनाटॉमी सही नहीं है तो फिर भी स्टोन बनता है। उसी टाइम बार बार इन्फेक्शन भी आता है। स्टोन के अलावा अगर ये रास्ता किडनी, यूरेटर या ब्लैडर जैसे नॉर्मली आ रहे हैं, इस रास्ता में कुछ ब्लॉक है तो, या बचपन से फॉर्म होने के समय ये जैसे अपनॉर्मल जैसे हो सकते हैं। मान लो किसी को आपने देखा होगा 6 उंगली रहता है, वो एक्स्ट्रा एक उंगली आ गया, क्यों? बचपन में बर्थ होने के समय वो दिक्कत हो जाता है। जैसे ही ये किडनी में कुछ एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी हो सकता है, किडनी से ये एक फॉर्म होकर नीचे आ रहा है, फॉर्म होने के समय इधर कुछ दिक्कत हो गया होगा, या एक यूरेटर की जगह पे 2 यूरेटर हो रहा होगा। जैसे कोई भी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, उसी टाइम बार बार सेकंड टाइम स्टोन बनने का चांस है। लेकिन ये कभी भी जैसे एनाटॉमी का प्रॉब्लम है, सिर्फ स्टोन नहीं, बार बार इन्फेक्शन भी होगा। ये रिकरेंट यूटीआई कोई भी ट्रैक का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह। ये लास्ट 3 कारण मैंने बताया था, रेयर 100 में 5 से 10% का ये 3 हो सकता है, लेकिन बाकी शुरू का 3 कारण ही बहुत कॉमन है, बहुत प्रिवेंटेबल है। सो इसलिए घबराइए नहीं। दोबारा स्टोन बन गया भी तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो कर लेना। हाइड्रेशन अच्छे से इंक्रीज़ कर लेना, थ्रू आउट द डे इंक्रीज़ करना होगा। एंड आखिरी, सर सेकंड टाइम स्टोन फॉर्म हो गया, क्या करना है? इसके जेनेटिक कारण को तो आपने बताया था कैसे डिटेक्ट करना है। फर्स्ट टाइम अगर बहुत छोटा सा स्टोन है, हल्का सा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई दिया, ट्रीटमेंट हो गया तो यूजुअली लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट से ठीक हो जाता है। कोई भी इंटरवेंशन हुआ है, इंटरवेंशन का मतलब क्या है? कोई सर्जरी हुआ है या एंडोस्कोपी का थ्रू स्टोन निकला है, या तीसरा बार पथरी बन रहे, जैसे है तो ज़रूर 2 इम्पॉर्टेंट काम या आपका डॉक्टर से पूछ लेना, या ऑलरेडी आपका डॉक्टर ने आपको बताया होगा। स्टोन एनालिसिस, स्टोन किस मटेरियल का, अंदर मिनरल कौन सा है, 24 आवर्स एंटायर डे का, आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक, या आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक पूरा पेशाब को कलेक्ट करके एक टेस्ट भेजा जाता है। 24 आवर का यूरिन एनालिसिस करके देख रहे हैं वो यूरिन में जैसे प्रॉब्लम है, ये बार बार पथरी को बना रहे या बार बार ये पथरी का प्रॉब्लम आ रही, 24 आवर यूरिनरी एनालिसिस बोला जाता है। 24 आवर यूरिनरी एनालिसिस, इसमें क्या करता है, 24 आवर्स का पूरा यूरिन कलेक्ट करके उसमें सारा टेस्ट होता है। सोडियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, फास्फोरस, कैल्शियम, यूरिक एसिड, किस किस मिनरल से पथरी बनता है, किस किस मिनरल पथरी को बना
से बचाता है, दोनों चक्कों के लेवल्स मिल जाता है। इस लेवल से क्लू मिलेगा ये क्यों पथरी सेकंड टाइम बना है। और जेनेटिक काज है, ज़्यादा तरफ ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, यूरिन में भी यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है। 24 यूरिन एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ अगर स्टोन, क्योंकि सर्जरी में तो स्टोन मिल जाता है, एंडोस्कोपी में स्टोन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों अलग से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी टेस्ट तो आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। ब्लड में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये बेसिक टेस्ट तो आपने कर लिया होगा। साथ के साथ ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। वीडियो क्लोज करने के पहले एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर सेकंड टाइम किडनी में पथरी बन रहे, सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ ध्यान रखना है। यूरिन कॉन्सेंट्रेट ना होना है, उसके लिए पानी ज़्यादा लेना है, कम से कम 3.5 लीटर का ऊपर। डाइट हाई सॉल्ट, हाई शुगर, हाई ऑक्सलेट, स्टोन रिलेटेड डाइट दोबारा पथरी बनने का रिस्क बढ़ा देता है, उसको कम करना होगा। पानी को ज़्यादा रखना, ऑलरेडी मैंने बोल दिया। सिट्रेट कंटेनिंग फूड ज़्यादा लेना है। बाकी 3 तो रेयर का से हमने बता दिया कैसे चेक करना है। बेसिक टेस्ट अल्ट्रासाउंड, ब्लड रिपोर्ट के अलावा 24 आवर्स यूरिन टेस्ट ज़रूरी हो सकता है। दूसरा स्टोन एनालिसिस ज़रूरी हो सकता है। ये सारा टेस्ट देख के सही या प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट शुरू हो गया, नेक्स्ट टाइम पथरी बनने से बच सकता है। दूसरा, इस बार पथरी का साइज अपने आप कम भी होगा अगर ट्रीटमेंट सही तरह से फॉलो कर रहे तो। आई होप आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। ये तो सेकंड टाइम स्टोन फॉर्मर्स के लिए। एक और टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।